हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एडल्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर चार्ज। सर्कुलर चार्ज का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बेसिकली आपको तीन तरह के होते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कैसे होता है, देखिए एक तो आपके पास पॉइंट चार्ज हो गया, छोटा सा चार्ज हो गया। आप क्या करेंगे कि अगर कोई यहाँ पर ये रस्सी है और इस रस्सी पर चार्ज को ऐसे बैठा दिए तो ये लीनियर चार्ज हो गया। अगर रस्सी आपका ऐसा है और इस पर आप चार्ज को जाके बैठा दिए ऐसे करके, ये भी क्या हो गया, लीनियर। लेकिन लीनियर में स्पेशल क्या हो गया, सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक लाइन पर ही है लेकिन ये लाइन ही सर्किल जैसा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर चार्ज इस तरह से सेटअप है किसी सर्किल पर तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, तो आंसर होगा होगा। क्यों नहीं होगा, चार्ज जहां भी रखा रहता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, लीनियर। अब एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही बोर्ड है और इस बोर्ड पे पूरा क्या है, चार्ज फैला दिए। दिस इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इस कमरे में पूरा चार्ज भर दिए हैं तो दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये इतने तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लीनियर हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ये लीनियर वाले, ठीक है, मतलब सर्कुलर का स्टडी करेंगे। तो हेडिंग दे कैलकुलेशन ऑफ, और कैलकुलेट भी करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज, यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज रिंग, ठीक है। इस पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये चीज देखते हैं कैसे इसको हम निकालते हैं। थोड़ा स्लो लेक्चर रहेगा, ध्यान से समझिएगा, जरूरी है। हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है, और इस पर चार्ज कितना है, ये इस तरीका से रिंग पर फैला हुआ है सब चार्ज। तो टोटल चार्ज है इस रिंग पे Q, और इसका रेडियस है सर R, ठीक है, ये ऐसे ही है। तो देखिए ये जो लाइन है ये सेंट्रल लाइन है। अगर ऐसे कोई रिंग है तो ये इसका सेंटर से पास करने वाला लाइन है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसी लाइन पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, यहाँ पर x डिस्टेंस, यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिंग को थोड़ा इस तरीका से रखते हैं। ये समझ में रिंग है, ये कैसा रिंग है भाई, ये कैसा रिंग है, ये सेंटर है, ये ऐसे रिंग था ना, ऐसे दिख रहा है रिंग, इसको मैं ऐसे कर दिए। अब आप ऐसे इधर से आप देख रहे हैं और ये ऐसे हो गया, तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे ये ऐसे हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट था हमारा, देखिए ये वाला, ये ऐसे घूम के ऐसे चला गया, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे चले गए, यहाँ पे चला गया। समझ में आया ये चीज। और यहाँ पर क्या है, चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज जुड़ा हुआ है, ऐसे। जल्दी, हाँ ठीक है। और ये इसका रेडियस कितना है, तो सर है R, और ये डिस्टेंस कितना है सर, x। और इस P पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। ये स्ट्रक्चर समझ में ऐसे है, ये वाला, और ये पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे है, ठीक है, सेंटर से। तो इस पॉइंट पर कितना होगा ये चीज, ये आपको निकालना है।
तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सर, क्या तरीका है, आप अब तक क्या क्या पढ़े हैं जरा पूछिए। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अब तक तो मेरे पास एक ही है कि पॉइंट की वजह से निकाल पाते हैं, इसके अलावा तो किसी की वजह से निकाल नहीं पाते हैं, है ना। एक ही पॉइंट की वजह से, डायपोल की वजह से सर निकालते हैं, लेकिन डायपोल में भी तो पॉइंट ही था ना, पॉइंट ही था इसमें भी। तो ऐसा करते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग सर यहाँ पर टॉप वाले पोजीशन पे और यहाँ पर और एक और एलिमेंटल, दो एलिमेंटल पोर्शन हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं और इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये तो भारी भरकम चीज आ गया, बिल्कुल भारी भरकम नहीं है, सबको पढ़ाया गया इंटीग्रेशन, इसको नहीं पढ़ाया गया है। इंटीग्रेशन का लिंक हम दे देंगे तुमको, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटीग्रेशन का लिंक दे देंगे। अनअकैडमी पर जाकर आप मेरा इंटीग्रेशन का लेक्चर पढ़ सकते हैं, काफी सहूलियत होगा समझने में, नहीं तो भी समझ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर करते हैं, मतलब छोटा सा लेंथ है, ऐसे है समझिए, यहाँ पर ये है ना, ये वाला है, ऐसे है ऐसे, यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ इतना बड़ा कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर भी कर लेते हैं ये चीज, और मान लेते हैं कि इसमें चार्ज सर डी क्यू है, छोटा सा चार्ज यहाँ पर डी, पूरा चार्ज क्यू है, तो इसमें कितना आएगा डी क्यू, इसमें कितना आएगा डी क्यू, ऐसा चार्ज आएगा, ठीक है, जैसा आएगा। अब क्या करना है कि सर डी क्यू चाहे के दो एलिमेंटल पोर्शन लेते हैं, दो क्यों लिए एक ही लेते हैं ना, अच्छा देखिए दो लेने से क्या फायदा है, अभी तो समझ में आएगा, ये चीज आएगा। अब इस एलिमेंटल पोर्शन की वजह से यहाँ निकाल दे, इसकी वजह से यहाँ निकाल दे और इंटीग्रेट कर देंगे, हो गया काम खत्म, इतना सिंपल। तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सबसे पहले देखिए सर प्लस क्यू है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर इधर होगा, दूर भागेगा, बिल्कुल डीई, छोटा सा मान लीजिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा चार्ज, इसकी वजह से कितना होगा सर, तो ये देखिए सर इसकी वजह से दूर ऐसे भागेगा सर, और ये भी डी होगा, मतलब दोनों सेम होगा सर, कहे नहीं होगा, ऐसा है। देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है, तो ये भी तो उतना ही दूरी पर है ना, और ये भी उतना ही दूरी पर, अगर यहाँ से ये उतना ही दूरी पर, ये भी इतना ही दूरी पर, ये सर्किल है तो ये डी। अगर इसको आप थीटा मानते हैं सर, हम लोग भी थीटा मान लेते हैं क्योंकि चार्ज भी सेम है, इसलिए दोनों सेम आ गए, ठीक है, ये इसकी वजह से। अब डी का वैल्यू कितना होगा सर, तो डी का वैल्यू सर पॉइंट है, या पॉइंट है ना, छोटा सा माने है तो डी क्यू है सर, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पर कितना होता है, तो सर ये होता है q बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे होगा डी क्यू बाई 4πε0, और ये डिस्टेंस लेंगे ना, ये वाला, ये x है r है, तो ये कितना आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ सर ये आएगा, ये आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये आ गया डी क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज आ गया सर, ये भी उतना ही होगा सर, देखिए ये भी डिस्टेंस तो वही है, चार्ज भी वही है, यानी कि डी क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा सर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे। अब देखिए सर एक लाइन ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, किस पर, ये वाला पे, देखिए ये थीटा है सर, तो ये भी थीटा होगा, हाँ सर होगा, तो सर और ये भी थीटा होगा सर, हाँ होगा, नहीं ये थीटा नहीं, ये वाला देखिए इसके ठीक सामने है ना, ये थीटा होगा, हाँ सर होगा, तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा डी कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो सर ये आ जाएगा डी साइन थीटा, पहले समझ ले फिर इसको नोट करना, फिर इसका इधर कितना हो जाएगा सर, तो प्लस डी कॉस थीटा, एक और आ गया, और इसका सर इधर कितना हो जाएगा, तो डी साइन थीटा हो जाएगा सर, यहाँ देखिए कैंसिल है ना, दो एलिमेंटल पोर्शन लेने से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी कि इस लाइन के जो ये वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैंसिल हो जाता है, तो इसी डायरेक्शन में एक बचा 2d cos थीटा, हाँ सर यही बचा। अब अगर टोटल निकालना है सर, तो इंटीग्रेट किसको करेंगे सर, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा सर, इस डायरेक्शन में होगा, जो ये है ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सियल लाइन पे इस डायरेक्शन में होगा सर, नेट परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कैंसिल हो गया सर, हाँ तो ये क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं होगा। अब अगर दो एलिमेंटल पोर्शन नहीं लेते तो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ता था, ये वाला तो होता नहीं डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, एक बार इसको करते, एक बार इसको करते, इंटीग्रेशन करने के बाद ये जीरो आ ही जाता, ठीक है ना, लेकिन ये दो बार तो करना पड़ता है इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर हमको एक ही बार करना पड़ा, तो ये समझ में आया सारी चीजें। तो अगर
अब यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है। अब थोड़ा जो जो किए हैं ना इसको हम लिख देते हैं ताकि अब बाद में भी आप लोग को याद रहे। यहाँ पे थोड़ा हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। क्या करते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P we consider two elemental charge dq, ठीक है। इसको हम लोग सोचिए एज शॉन, जैसा कि दिखाया गया है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट छोटा dq इक्वल टू, ठीक है, dq की वजह से कितना होगा, de होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा dq बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस x, इसका ठीक है। ये इतना नौ, यहां से हम थोड़ा यहां बढ़ते हैं। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा P पर, तो E मान लेते हैं, E नेट, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2DE cos थीटा के क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जरा इसको नोट कीजिए तो बढ़िया से नीट एंड क्लीन फिगर बनाइए, वो समझ में आएगा अच्छे से। बाद में लिखिए इसको थोड़ा, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। वैसे जो बच्चे इंटीग्रेशन आता है तो कर ही लेंगे। चलिए इसको ये कीजिए और हम इंटीग्रेट अभी जल्दी जल्दी करते हैं। लिखिए, तो हटाते हैं ऊपर से, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हाँ, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये ई नेट कितना आ जाएगा 2DE, इसको आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। चलिए इसी को नीचे आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। 2DE की वजह पे कितना लिख देंगे सर, डी के जगह पे लिख दीजिए ना DQ, लिख देते हैं, और DQ बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। ये चीज आ गया, ठीक है। अब हाँ, एक और चीज ना, cos थीटा। अच्छा cos थीटा क्या होगा सर, देखिए cos थीटा, यहाँ पे ये थीटा है सर, cos थीटा होता है b/h। तो ये वाले ट्रायंगल देखिए, इसके लिए cos थीटा b का वैल्यू x और h का वैल्यू ये, यानी कि यह आ जाएगा r/√r स्क्वायर प्लस, ठीक है सर, ये। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 सर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। dq कांस्टेंट है क्या, dq नहीं सर, ये तो माना हुआ चाहिए, तो कांस्टेंट नहीं होगा, अंदर रहेगा। x कांस्टेंट है क्या, हाँ ये x कांस्टेंट है, ये हम बोले हैं ना कि x डिस्टेंस पर निकालिए, तो x कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। नीचे 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन, और ये r और x दोनों कांस्टेंट है। देखिए r स्क्वायर प्लस का पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर में 3/2, और अंदर में क्या बच गया, सिर्फ dq बच गया, अंदर में बच गया सिर्फ dq। अब यहाँ पर 2x बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3। तो dq का इंटीग्रेशन कितना होगा, dq तो छोटा चार्ज है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, टोटल चार्ज q आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा q, लेकिन q नहीं, q/2 आएगा। क्यों, क्योंकि दो एलिमेंटल पोर्शन ये है ना, 1 2, आधा ये वाला कवर करेगा और आधा ये वाला, इसीलिए dq की जगह पे यहाँ q/2 ही हम लोग लेंगे। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर देयरफॉर, कहाँ लिख दे इसको, ये फाइनल आ गया, रिजल्ट आ गया, ये फाइनल, इसको हटा ही देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, इसका काम हो गया। तो ये वाला चलिए 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 चलिए, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा qx बाई 4πε0 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3। फॉर्मूला को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है।
मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूला को याद रखते समय इस बात को भी याद रखना है कि कहाँ पर क्या है। तो अगर कोई रिंग है आपके पास और इस पर चार्ज भरा हुआ है और टोटल चार्ज कितना है सर, टोटल चार्ज है Q, ये टोटल चार्ज कितना है Q है। इसका रेडियस कितना है सर, तो रेडियस है सर R, और कहाँ निकालना है सर, x डिस्टेंस पर, ये सब चीज है। तो यहाँ पर कितना होगा सर, ये बाहर की तरफ होगा एक बात, और इसका वैल्यू होगा सर QX बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऐसे याद रखना इस फॉर्मूला को। अगर ये सर इस पर निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता सर, यहाँ पे वैल्यू उतना ही होता, बस अंदर की तरफ होता। ये बाहर की तरफ है ना, ये क्या होता सर, निगेटिव रहता तो अंदर की तरफ होता, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन है यहाँ। तो समझ में आ गई, ये नोट कीजिए इसको। अब कुछ यहाँ पर हम इसके रिगार्डिंग केस पढ़ेंगे कि अगर ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट अगर चले जाए सेंटर पे, मतलब रिंग के सेंटर पे कितना होगा, ये रिंग है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा। तो केस फर्स्ट, ठीक है, हटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिए रोक के। एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे कितना होगा। अच्छा, ये रिंग है, ऐसे रिंग है ये वाला, और इसके सेंटर पे अगर आप आएंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये x है यहाँ पे, तो x 0 आ जाएगा, तो सेंटर पे चले आएंगे, तो सेंटर पे x 0, तो देयरफॉर e का वैल्यू कितना आ जाएगा, q इंटू 0 qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि सेंटर पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब रिंग के सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता है, ये प्लस चार्ज है या फिर माइनस चार्ज हो, इसके सेंटर पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता, माइनस चार्ज भी हो तब भी नहीं होगा इसके सेंटर पे। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा, ये चीज नोट कीजिए इसको। एट इनफाइनाइट, अगर हम लोग इनफाइनाइट पे चलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब x बहुत ज्यादा हो गया, तो अगर रिंग है और बहुत दूर चले जाएगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा, तब भी 0 हो जाएगा इनफाइनाइट पे, यानी कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो x जब इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा तो देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए x इनफाइनाइट है तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, लगभग x स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो बहुत इनफाइनाइट है, तो qx बाई इतना, और इसके जगह पे x स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया, देखिए x का पावर q और एक x ऊपर से हट गया, तो नीचे बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तो x इनफाइनाइट है, तो x इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वाला टोटल टर्म कितना आ जाएगा, 0, यानी कि इनफाइनाइट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। क्या पता चला आप लोगों को, ये पता चला सर कि अगर ये रिंग है तो सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और सर आप बहुत दूर चले जाएंगे तब भी 0 है, बीच में 0 है, तो सर बीच में 0 तो नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर 0 है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, हाँ है वैल्यू रहेगा, तो सर फिर 0 आ गया है। अब कोई चीज यहाँ पर 0 है, बाद में भी 0 है, इसका मतलब है कि सर 0 है, बढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं से घटना शुरू किया होगा, कहीं ना कहीं मैक्सिमम पे गया होगा, फिर घटना शुरू हुआ होगा। हाँ, ये ऐसे नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रही है, मतलब एक तो इन्फॉर्मेशन मिला 0 0 होता है, साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ये है कि x इक्वल टू 0 यानी कि सेंटर और इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है, इसके बीच में कम से कम एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा किस डिस्टेंस का, x का, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ होगा।
उसके बाद ये घटना शुरू होगा, जीरो बढ़ा फिर घटा, जीरो बढ़ा फिर घटा, जीरो से फिर जीरो कैसे आएगा, जब कहीं से घटना शुरू हुआ होगा। तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पर ई का वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आया है इससे क्लियर है, फ्रॉम एबव रिजल्ट it is clear that there must be at least one value of x between x equal to 0 and infinity, where जहां पर E will be maximum, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी विल बी मैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये बताइए कि सर x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिस पर ये मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये आपको बताना है। तो अब E मैक्सिमम कब होता है, E मैक्सिमम कब होता है, फॉर E टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमा मिनिमा याद करें, dE by dx इक्वल टू 0, जहां पर d by dx इक्वल टू 0 होता है वहीं पर मैक्सिमम होता है। तो आप E का वैल्यू रखिए, E का जनरल वैल्यू कितना होता है इन जनरल, यहां से, ठीक है, यहां से अब यहां चलते हैं तो सर d, और E का वैल्यू सर है qx by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 by dx, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा r बाई रूट टू प्लस माइनस r बाई रूट टू। अब हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, यस या नो। इसको नहीं आता है आप देखेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर, जिसको नहीं आता है आप देखेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर, कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार देखना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट टू, ये आ गया। चलिए नोट कीजिए, इसका मतलब थोड़ा समझा देते हैं, बस 2-4-5 मिनट और, चलिए लिखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई टू, मतलब अगर आपके पास रिंग है, ठीक है, और इस पर चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में x का वैल्यू r बाई रूट टू मान लेते यहाँ पर है, और ये ऐसे रिंग है तो इधर भी और इधर भी क्या फर्क पड़ता है, रिंग है तो इधर भी दोनों तो बात बराबर ही है, इधर से देखो इधर से देखो रिंग रिंग होता है। तो माइनस का मतलब हुआ कि इधर भी, इस डायरेक्शन में भी, यानी कि यहाँ भी x का वैल्यू r बाई रूट, ठीक है, यहाँ भी सेंटर से, और यहाँ भी, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है यहाँ भी, और यहाँ भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहाँ पर जीरो बाद में जीरो, तो इसका ग्राफ कैसे बढ़ता है, देखिए सर यहाँ पे आके मैक्सिमम हुआ, ठीक है, और यहाँ से फिर घटना शुरू होगा और फिर जीरो आ जाएगा, इसका इस तरीका से ग्राफ आता है। यहाँ से सर यह देखिए यहाँ पर फिर जीरो, यहाँ पे आके मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे देखिए सर मैक्सिमम हुआ और फिर जाके कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसका इस तरीका से ग्राफ आ जाता है कि जीरो, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, फिर घटना शुरू हुआ और फिर बाद में जाके कितना आ गया सर, जीरो आ गया, ये यहाँ पर भी और ये जीरो आ गया। अब ये है कि ई मैक्सिमम होगा कितना, ई मैक्सिमम, तो ई मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2, इसी में एक्स के जगह पे कितना रख देंगे, आर बाई रूट टू रख देंगे, इसी में एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, आर बाई रूट टू, क्योंकि एक्स का वैल्यू जब आर बाई रूट टू होता है तभी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जरा रख दें q इंटू आर बाई रूट टू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पर सर आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर और इसके पावर में 3/2। इसको सोल्व कीजिए, कितना आता है फटाफट लिख देते हैं आप लोग, कितना आया, ठीक है, यहाँ भी कैलकुलेट करके नहीं लिखा हुआ है, आप लोगों को खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको खुद आप लोग लिखेंगे। चलिए ये भी एक होमवर्क होगी, कुछ से कुछ तो कीजिए। तो ये ई मैक्सिमम यहाँ पर इतना हो जाएगा, और इसके बीच का तो ग्राफ आपको पता चल ही गया। अगर ग्राफ पूछेगा कि अलग से आप बताइए तो ई और इसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच का ग्राफ क्या होता है, तो सर यहाँ पे जीरो होता है, फिर ये ऊपर बढ़ेगा और फिर घटना शुरू होगा। यहाँ पर क्या होगा सर,
ये ऐसे सर, और ये यहाँ पर ई क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू कितना होगा सर, जहाँ पर मैक्सिमम होगा r/√2 होगा, और ये क्या होगा यहाँ पर ई मैक्सिमम होगा। ये ग्राफ भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिंग ही सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन दोनों का हम लिंक डाल देंगे, अनअकैडमी पर है, आप लोग पढ़ लेंगे। किसी भी तरह की अगर कोई भी डॉट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आप लोगों से ये बोलेंगे कि अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आप लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इस लेक्चर को और बच्चों तक फैलाइए, ताकि और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और हम लाइव क्लास भी ले सकें यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।